आज हम बाइबल से पश्चाताप और पाप क्षमा का अध्ययन करेंगे, जो प्रत्येक मसीह के लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं यूलाइव चैनल। मत्ती अध्याय 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये जो वचन है यूहन्ना के मुख से निकला हुआ वचन है। मत्ती अध्याय 4:17। उस समय यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। ये वचन यीशु के मुख से निकला है। दोनों ने ही मन फिराव करने का अनुरोध करते हैं, मन फिराव का वचन प्रचार करते हैं। और जब हम मन फिरा लेते हैं अर्थात अपने पापों को मान करके छोड़ देते हैं तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए निकट आ जाता है। अगर आप अन्य पंथ को छोड़कर मसीहत को अपनाते हैं तो सबसे पहले अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना होता है। सरल शब्दों में कहें तो अब तक सारे पापों के क्षमा के लिए पश्चाताप करना होता है। बगैर पश्चाताप किए आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कीमत चुकाना नहीं पड़ता है। बाइबल में पश्चाताप का अर्थ है अब तक आपने जो कुछ भी काम किया है उसके लिए अफसोस करना। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की इच्छा के विरोध जो कुछ भी हम काम करते हैं पाप की श्रेणी में आती है। मसीहत में आपको डूब की बपतिस्मा लेने के समय पश्चाताप करने का अवसर मिलता है। सेवक आपको अपने पुराने पापों को छोड़ने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। जब सेवक आपके उत्तर से संतुष्ट होता है तो आपको बपतिस्मा दे देता है, अन्यथा नहीं। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा का मतलब है आपके सारे पाप पानी में डुबा देना या अपने पापों के लिए मर जाना। पानी से ऊपर आना मतलब अब आपका नया जीवन शुरू हो गया है, आपका नया जन्म हुआ है। दूसरे शब्दों में आपका पुराना शरीर मर गया है। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर की रचनात्मक आज्ञा के द्वारा जो विश्वास से यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं वो ऐसी नई सृष्टि बन जाते हैं जो पूर्ण रूप से परमेश्वर का नया संसार है, जहाँ आत्मा प्रभुता करती है। विश्वासी ऐसा नया व्यक्ति बन जाता है जो परमेश्वर के स्वरूप में नया किया गया है। हम पहले जान चुके हैं कि मसीह जीवन का प्रारंभ बपतिस्मा से होती है। यीशु ने भी डूब की बपतिस्मा लिया था। वर्तमान में बहुत सारी कलीसिया में बपतिस्मा के तरीके अलग अलग हैं। कोई कलीसिया बचपन में ही बपतिस्मा दे देते हैं, कोई बालिग होने पर, कोई कलीसिया छिड़काव की बपतिस्मा देता है तो कोई डूब की बपतिस्मा। कलीसियाओं में अलग अलग बपतिस्मा पद्धतियों के कारण बाइबल के सिद्धांतों को बदल दिया जाता है। अब जो कलीसिया बचपन में बपतिस्मा देती है तो क्या बालक पश्चाताप करेगा या पापों की क्षमा प्राप्त करेगा? अगर हम बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार यीशु की भांति बालिग में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पूर्व के सारे पापों की क्षमा संभव है। बाइबल में कई बार पाप क्षमा का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु द्वारा हमारे पापों का पाप क्षमा संभव है। आइए बाइबल के कुछ वचनों को देख लेते हैं जिसमें पाप क्षमा से संबंधित वचन है। पाप क्षमा का उल्लेख है कि हमारे पाप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, सारे पापों का क्षमा संभव है, ये बाइबल बताती है। आपको आज का ये संदेश कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। संदेश देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।